कंपाउंड नाउन को हम जो है दो कैटेगरीज में ले लेते हैं कि कॉमन नाउन्स हमारे पास कुछ विदाउट प्रेपोजिशंस होते हैं और कुछ हमारे पास विद प्रेपोजिशंस होते हैं। अगर हम बात करते हैं बस स्टॉप की, तो यहाँ पे बस जो है हमारे पास एक सेपरेट नाउन है, स्टॉप जो है हमारे पास एक सेपरेट नाउन है। दोनों को हमने मिला दिया और दोनों मिल के हमें एक अलग से एक एंटिटी का जो है ना वो आइडिया दे रहे हैं, ये एक अलग से एंटिटी के बारे में बता रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ बस स्टॉप की, तो बस स्टॉप मुझे पता है जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं या गाड़ियाँ जहाँ पे आगे खड़ी होती हैं वो बस स्टॉप कहलाता है। बस की बात करते हैं तो बस हमें जानते हैं कि बस जो है हमारे पास जो है वो एक अलग से नाउन है। स्टॉप जो है वो वर्ब के तौर पे भी होता है, नाउन के तौर पे भी होता है। नाउन के तौर पे किसी चीज़ को रोकना या रुका रह जाना किसी का, वो हमारे पास स्टॉप होता है। तो दोनों को मिला के जब हम क्लब करते हैं, बस स्टॉप की बात करते हैं, तो बस स्टॉप जहाँ पे बसेज आगे रुकती हैं वो हमारे पास एक अलग से नाउन है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बास्केटबॉल की या प्लेग्राउंड की, तो प्ले हमारे पास एक वर्ब भी है, एक हमारे पास जो है ना वो नाउन के तौर पे भी खेल जो है प्ले को ज़ाहिर करता है, हमारे पास नाउन भी है। इसी तरह ग्राउंड जो है वो हमारे पास एक नाउन है। दोनों नाउन्स को हमने क्लब कर दिया है। तो इस तरह के हमारे पास नाउन्स जिनको हम आपस में क्लब कर देते हैं वो हमारे पास कंपाउंड नाउन्स कहलाते हैं। ये जिस तरह बताया कि विदाउट प्रेपोजिशंस होते हैं या विद प्रेपोजिशन होते हैं। विद प्रेपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो कमांडर इन चीफ़, तो कमांडर की बात करते हैं तो कमांडर अलग से एक नाउन है और चीफ़ अलग से एक नाउन है। दोनों नाउन्स को हमने एक प्रेपोजिशन के साथ ज्वाइन कर दिया है, तो ये हमारे पास एक नया नाउन निकल के आ गया है, कमांडर इन चीफ़, जो कि अलग से एक आइडेंटिटी रखता है और ये हमारे पास अलग से एक एंटिटी को ज़ाहिर कर रहा है किसी भी थिंग या पर्सन। यहाँ पे ये पर्सन को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये हमारे पास अलग से एक नाउन होगा और ये कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में आएगा। हमारे पास यहाँ पे कमांडर और इन चीफ़ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है या नाउन फ्रेज़ इसको बोल सकते हैं, प्रेपोजिशनल नाउन फ्रेज़। तो इस प्रेपोजिशनल नाउन फ्रेज़ को जब हमने इस नाउन के साथ क्लब किया है तो ये हमें एक अलग से पर्सन के बारे में बता रहा है, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड नाउन होगा। ये जो हमारे पास बस स्टॉप की बात की है, तो बस यहाँ पे नाउन है, स्टॉप भी यहाँ पे नाउन है। दो नाउन्स को क्लब कर दिया है तो ये हमारे पास एक अलग से नाउन बन के आ गया है। इसी तरह हम अगर वर्ब को नाउन के साथ क्लब कर देते हैं उससे भी हमारे पास एक कंपाउंड नाउन आ जाता है। एडजेक्टिव को नाउन के साथ क्लब कर देते हैं उससे भी हमारे पास एक अलग से नाउन आ जाता है। प्रेपोजिशन को भी जब नाउन के साथ क्लब कर देते हैं उससे भी एक अलग से नाउन आ जाता है। इसकी डिटेल हम बाद में किसी एक सेपरेट वीडियो में जो है ना वो पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ही रीच्ड बस स्टॉप टाइमली। तो अगर हम इसमें बात करते हैं, अगर इसका ब्रेकअप लेते हैं हम, तो रीच्ड यहाँ पे हमारे पास वर्ब है। इस वर्ब का ये ही सब्जेक्ट है, ही हमारे पास एक प्रोनाउन है और हम जानते हैं कि प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह पे आता है। और ये बस स्टॉप जो है ये हमारे पास यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हम जानते हैं किसी भी एक नाउन के तौर पे आता है। टाइमली यहाँ पे एडवर्ब है क्योंकि ये इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने वाली चीज़ जो थी वो हमने पढ़ा था कि एडवर्ब के पास ये खासियत होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि एडवर्ब्स जो है वो पूरे सेंटेंस के मीनिंग को भी चेंज कर सकते हैं या पूरे सेंटेंस के मीनिंग को किसी भी तरह से अल्टर कर सकते हैं। तो ही रीच्ड बस स्टॉप टाइमली, यहाँ पे अब हमारे पास बस स्टॉप जो है वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट हमारे पास हमेशा नाउन्स होते हैं। तो बस स्टॉप हमारे पास एक नाउन है जो कि हमारे पास बस और स्टॉप को मिल के बना है। तो ऐसे नाउन्स जो हमारे पास दो नाउन्स को क्लब करके बनते हैं वो हमारे पास कंपाउंड नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल, आई हैव वेंट टू द प्लेग्राउंड। आई हैव गॉन टू द प्लेग्राउंड होगा, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। आई हैव गॉन टू द प्लेग्राउंड। अब यहाँ पे हमारे पास ये वर्ब है, इस वर्ब में ये हमारे पास मेन वर्ब है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और इस वर्ब की ये हमारे पास ही जो है वो सब्जेक्ट है और ये हमारे पास आई एक
प्रोनाउन है, और हम जानते हैं कि जो है ना नाउन की जगह पे आने वाला प्रोनाउन होता है, तो हमारे पास यहाँ पे आई एज अ सब्जेक्ट। और उसके बाद अगर हम देखते हैं आई वेंट टू द प्ले ग्राउंड, तो प्ले ग्राउंड हमारा जो है वो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, जो कि इस प्रेपोजिशन का इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर हम देखते हैं टू दी प्ले ग्राउंड, हमारे पास एक फ्रेज़ है, और इससे पीछे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो नाउन्स हैं उनसे पहले हमारे पास प्रेपोजिशन भी आ सकती है। ये जो हमारी जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो ये वाला फार्मूला हमने वहाँ पे पढ़ा था कि नाउन से पहले आने वाला जो है वो हमारे पास वर्ब भी हो सकता है, नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन से पहले आने वाला हमारे पास प्रेपोजिशन भी हो सकती है। तो दी प्ले ग्राउंड जो है यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और टू हमारे पास प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारे पास इस टू का भी अब जो है वो ऑब्जेक्ट है, और इस पूरे सेंटेंस इस वर्ब का भी ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट हमारे पास एज अ नाउन ट्रीट होता है। ये हम नाउन की डेफिनेशन में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो प्ले ग्राउंड, इसमें ये जो हमारा प्ले है और ग्राउंड, ये दो वर्ड से मिलके हमारे पास एक नया जो है ना वो वर्ड आ गया है प्ले ग्राउंड, या एक नया नाउन आ गया प्ले ग्राउंड, जो कि हमारे पास कंपाउंड नाउन कहलाएगा। इसी तरह अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, ही बॉट अ न्यू बास्केटबॉल, तो इसमें हमारे पास जो है वो वर्ब वो बॉट है, ही उसका सब्जेक्ट है, जो कि हमारे पास एक प्रोनाउन है, और अ न्यू बास्केटबॉल हमारे पास जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। और अगर हम इसको बाइफरकेट करते हैं या इसको सेपरेट करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास न्यू जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे आएगा, जो कि हमें बास्केटबॉल की क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि बास्केटबॉल एक जो है वो नहीं है। और बास्केटबॉल जो है वो, इसमें बास्केट हमारे पास एक अलग से नाउन है, और बॉल हमारे पास एक अलग से नाउन है। दोनों नाउन्स को क्लब कर दिया है, तो हमारे पास एक सेपरेट नाउन निकल के आ गया है बास्केटबॉल। तो ये हमारे पास बास्केटबॉल भी एक कंपाउंड नाउन की एग्जाम्पल है। हिज गर्लफ्रेंड इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वर्ड हमारे पास गर्ल एक सेपरेट है, फ्रेंड हमारे पास एक सेपरेट वर्ड है। वर्ड तो सेपरेट है ही है, लेकिन ये वर्ड हमारे पास है क्या? ये वर्ड हमारे पास जो है वो नाउन्स कहलाते हैं। गर्ल हमारे पास एक नाउन है, हम पढ़ चुके हैं। फ्रेंड भी हमारा एक नाउन है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। दोनों को क्लब करके हमने एक नया नाउन बना दिया है, जो कि हमारे पास कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में आएगा, और ये कंपाउंड नाउन की उस कैटेगरी में आएगा जो विदाउट प्रेपोजिशंस होंगी। तो हिज गर्लफ्रेंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल या हिज गर्लफ्रेंड इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पे इज़ हमारा जो है वो वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि मेन वर्ब नहीं है, तो ये हमारा जो इज़ है ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब के तौर पे काम करेगा, और उससे पहले आने वाला सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हमारे पास गर्लफ्रेंड है सॉरी गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड हमारे पास एक कंपाउंड नाउन है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कंपाउंड नाउन्स विद प्रेपोजिशंस भी होते हैं। तो उसकी एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो द कमांडर इन चीफ हैज़ रिज़ाइंड, तो यहाँ पे हमारे पास कमांडर जो है वो एक सेपरेट नाउन है, चीफ हमारे पास एक सेपरेट नाउन है, और हमने इसको एक प्रेपोजिशन के साथ ज्वाइन कर दिया है कमांडर इन चीफ। तो ये हमारे पास एक नया नाउन निकल के आ गया है, जो कि हमारे पास कंपाउंड नाउन की ही एग्जांपल होगा विद प्रेपोजिशन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, हिज मदर इन लॉ हैज़ बॉट हिम अ गिफ्ट, तो मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे कंपाउंड नाउन्स की ही एग्जांपल में आते हैं। हिज मदर इन लॉ, इसमें मदर जो है हमारे पास एक नाउन है, हम जानते हैं माँ एक हमारे पास इसम है या नाउन है। इसी तरह लॉ हमारे पास कानून जो है वो एक नाउन है। दोनों नाउन्स को हमने एक प्रेपोजिशन के साथ जो है ज्वाइन कर दिया है, तो मदर इन लॉ हमारे पास एक नया नाउन निकल के आएगा। ऐसे नाउन्स, दो नाउन्स जिनको हम प्रेपोजिशन के थ्रू ज्वाइन करते हैं, वो हमारे पास कंपाउंड नाउन की ही कैटेगरी में आते हैं। हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है वो है द हॉस्पिटल हैज़ हायर्ड अ न्यू लेडी डॉक्टर। अब हम जानते हैं कि लेडी इसमें हमारे पास एक सेपरेट नाउन है, डॉक्टर हमारे पास एक सेपरेट नाउन है। दोनों नाउन्स को हमने क्लब कर दिया है, तो दोनों नाउन्स मिलके एक नया नाउन बनाते हैं लेडी डॉक्टर। और जो हमारे पास
कंपाउंड नाउन्स की ही कैटेगरी या कंपाउंड नाउन की ही एक एग्जांपल है। यहाँ तक हम कंपाउंड नाउन्स को ब्रीफ कर चुके हैं। इसके बाद अब हमारी जो तीसरी टाइप थी वो हमारी थी जैरेंड्स की। अभी हम जैरेंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जैरेंड्स जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ब की हमारी जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको हम जैरेंड बोलते हैं। और जैरेंड हमारे पास नाउन होता है जो कि हमारा सब एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट हमारे पास किसी भी सेंटेंस में काम कर सकता है। तो आइए पढ़ते हैं जैरेंड्स क्या होते हैं और उनको एग्जांपल्स के साथ देखते हैं।